मैं अक्षय कुमार पांडे आप सभी विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं। और आज सावन का प्रथम सोमवारी है, तो भगवान शंकर की हम सभी लोगों पर कृपा बरकरार रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ताकि हम अपने जीवन में सुख सुविधाओं के साथ यश और कृति प्राप्त करें, आगे बढ़ें। कनाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री क्लासेस के साथ साथ आप ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर के सभी ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर विक्रमगंज के सभी छात्राओं इस बात पर आप ध्यान दें कि आपका YouTube वीडियो के माध्यम से मैं क्लास 9th का फ़िलहाल चैप्टर वाइज आप लोगों के बीच में उसका लेक्चर रखने जा रहा हूं। चैप्टर वाइज सिलेबस आपका कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूं, और इसी प्रयास के क्रम में आज हम प्रथम चैप्टर अध्याय 1 की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, अर्थात मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब आसपास, और पदार्थ, तो ये शब्द जो है पदार्थ, इसी को सीखना है और इससे हम लोगों को आगे बढ़ना है। एनीथिंग विच हैज मास and occupies some space is called matter। तो कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें द्रव्यमान है और वो स्थान घेरती है, प्रतिरोध करती है, और बहुत सारे पदार्थ दिखाई भी देते हैं, तो ये पदार्थ हुआ। और इसके बहुत सारे रूप कहे गए हैं, जैसे 3 तो सामान्य रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावे भी वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं, चर्चा हो रही है सुपर कूल्ड मैटर और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सुपर कूल्ड मैटर और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं और 6ठी अवस्था मानी जाती है। पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, जो अत्यंत उच्च तापमान पर पाई जाती है। जैसे प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है तारों पर, सूर्य भी एक तारा है, अतः प्लाज्मा अवस्था पाई जाएगी सूर्य पर। इसके साथ साथ पृथ्वी पर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में प्लाज्मा अवस्था पाया जा सकता है। साथ ही साथ परमाणु बम या हाइड्रोजन बम के विस्फोट के समय भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, जिसमें सारे पदार्थ गैसीय आयन के रूप में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ गैसीय आयन के रूप में रहते हैं। लेकिन ये 4थी अवस्था प्लाज्मा अवस्था, 5वीं अवस्था सुपर कूल्ड मैटर, 6ठी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इनकी बातचीत अभी हम नहीं करने जा रहे हैं। हम फिलहाल बात करने जा रहे हैं ठोस, द्रव और गैस की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। तो सॉलिड पदार्थ, ठोस पदार्थ, जैसे कि पत्थर हुआ, चांदी हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब ठोस पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। इनके अलावे द्रव, तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होगा, आयतन निश्चित होगा, जैसे कि पानी, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये आपका द्रव अवस्था हुआ। इसके साथ साथ एक तीसरी अवस्था जो गैसीय अवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, गैसीय अवस्था। गैस का सबसे प्रमुख उदाहरण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया, ये सब हैं। ये सब मिलकर हवा का निर्माण करते हैं। तो हवा जो है वो गैस पदार्थ की तीसरी अवस्था है। तो ये 3 अवस्था और पदार्थ। आगे ये जो पदार्थ हैं उनमें द्रव्यमान होना चाहिए। तो द्रव्यमान होना चाहिए अर्थात मतलब उनको, अगर कोई पदार्थ रखा हुआ है और हम उन्हें उठाने का प्रयास करें तो बल लगाना पड़ेगा। किसी पदार्थ को उठाने के लिए हमें थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, और इससे जाहिर होता है कि उसमें द्रव्यमान है, मास है, स्थान घेरता है। अगर किसी ग्लास में थोड़ा हम पानी भरते चले जाएं तो वो दिखाई देगा कि स्थान घेर रहा है। किसी गुब्बारे में हवा भरें तो गुब्बारा फूलता हुआ दिखाई देगा, यानी गैस भी स्थान घेरता है। स्टेट ऑफ मैटर की भी बात करते हैं, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है उसकी बात करना है। पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ का फिजिकल भौतिक स्टेट, स्वरूप या अवस्था। तो पदार्थ के भौतिक अवस्था की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें इन बिंदुओं पर बात करना होगा कि क्या पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो हाँ,
पदार्थ कणों से मिलकर, पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और इन पार्टिकल्स के बीच में रिक्त स्थान, खाली जगह पाए जाते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, हम एक गिलास में या बीकर में पानी ले लें और उसमें नमक या चीनी जैसा पदार्थ मिला दें, तो आप देखिएगा कि बीकर में रखा गया पानी का जो लेवल था, स्तर था, वो उतना ही रह जाता है। जब उसमें अगर हम नमक या चीनी मिला भी दें तब भी उस पानी का स्तर ऊपर नहीं उठता है। तो ये किस बात की तरफ इशारा करता है? ध्यान रखिएगा, एक बीकर में पानी लिया गया, उसका लेवल चेक कर लिए हम लोग, उसमें चीनी या नमक जैसा पदार्थ मिला दिया गया, तो हम पाते हैं कि उस विलयन के लेवल में, स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जैसा पहले था वैसा ही बाद में था, बाद में मिलेगा हम लोगों को। इसका अर्थ ये हुआ कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और जो नमक और चीनी जैसा पदार्थ हम लोग पानी में मिलाएं वो पानी के कणों के रिक्त स्थान के बीच में चले गए और इस तरह से उनके आयतन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो पदार्थ कणों का बना होता है और उन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाई जाती है। आगे, हाउ स्मॉल इज द पार्टिकल ऑफ मैटर? किसी पदार्थ का जो कण है वो कितना छोटा होता है। हाउ स्मॉल इज द पार्टिकल ऑफ मैटर? पदार्थ का कण कितना छोटा होता है। तो पदार्थ का कण अत्यंत छोटा होता है, इतना छोटा जिसे कि हम अपनी खुली आंखों से, नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। कैसे इस बात का पता लगाएंगे? तो आप पुराने उदाहरण पर फिर से ध्यान दीजिएगा कि यदि पानी में चीनी या नमक मिलाते हैं तो उसके कण छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, घुल जाते हैं और दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो चीनी या जो नमक का जो कण है उस पानी में इस तरह से घुल मिल गया, इतने छोटे खंड में, टुकड़ों में बट गया कि अब दिखाई देना बंद हो गया। इसके अलावा अगर हम पोटासियम डाइक्रोमेट को एक सादा पानी से भरे हुए बीकर में लें और उसमें पोटासियम डाइक्रोमेट का कुछ रवा डाल दें तो वो जो विलयन है वो थोड़ा पीला हो जाएगा। तो उस पोटासियम डाइक्रोमेट के पीले बीकर में रखे हुए पीले रंग के विलयन को अगर बाल्टी में रखे हुए पानी में भी आप डाल दीजिए तो देखिएगा कि बाल्टी में रखा हुआ पानी भी पीले रंग का हो जाएगा। ये अलग बात है कि पीलापन थोड़ा कम होगा, डाइल्यूट होने पर पीलापन थोड़ी कमी आएगी, लेकिन जो बीकर में रखा हुआ पीला विलयन था अगर बाल्टी में डालते हैं तो पूरे बाल्टी के पानी के रंग को हल्का पीला कर देगा, तनु होने के बावजूद भी। इस तरह हम पाते हैं कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे सिंपली बात किया जाता है कि पदार्थ का आखिर अल्टीमेट पार्टिकल क्या है, तो उस पर शोध चल रहा है और इसके बारे में मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा। फिलहाल पदार्थ के सबसे छोटे कण को माना जाता है परमाणु। तो पदार्थ का निर्माण परमाणु या अणु से हुआ है ऐसा मानकर चलते हैं। और सबसे विशेष बात, पदार्थ के गुणों का अध्ययन रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। रसायन शास्त्र के अंतर्गत पदार्थ के गुणों का अध्ययन ही आता है और उसका कंपोजिशन किस तरह से वो बना है। और पदार्थ बना है परमाणु और अणुओं की सहायता से। अतः ये जो रसायन शास्त्र है, जिस विषय की आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ये रसायन शास्त्र मुख्य रूप से परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।